रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे तनाव में अब अमेरिका भी कूद गया है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 2 घंटे तक बातचीत हुई, वो भी वीडियो कॉल पर। इसमें अमेरिका की ओर से रूस को साफ चेतावनी दी गई और कहा गया कि अगर उसने यूक्रेन पर हमला किया या आक्रमण किया तो उस पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे और रूसी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचेगा। और ये फोन कॉल पर जो बातचीत हुई है वो ऐसे समय पर हुई है जब रूस ने हजारों की तादाद में सैनिकों को अत्याधुनिक हथियार यूक्रेन सीमा पर तैनात कर दिए हैं। दरअसल यूक्रेन सीमा पर रूस ने सैन्य जमावड़ा बढ़ा दिया है, जिसके बाद पुतिन और बाइडेन के बीच ये इंपॉर्टेंट बातचीत हुई और ये ऐसे समय हुई है जब अमेरिका और पश्चिमी देशों में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने की आशंका जताई जा रही है और चिंता भी बढ़ रही है। पुतिन ने इस बैठक में बाइडेन से यह गारंटी चाही कि नाटो सैन्य गठबंधन यूक्रेन समेत अन्य जगहों पर अपना विस्तार नहीं करेगा। यूक्रेन के सवाल पर तनाव कम करने की अभी कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दी और अमेरिका ने कूटनीति और तनाव कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया और रूस को आक्रमण के गंभीर परिणाम भुगतने की कड़ी चेतावनी दे डाली। तो वहीं यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने सीमा पर 94,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात कर रखा है। वहीं दूसरी तरफ रूस का कहना है कि नाटो और यूक्रेन का सैन्य जमावड़ा स्थिति को खराब कर रहा है। इन सब के बीच अमेरिका की ये टिप्पणी आग में घी डालने का काम कर रही है। कुछ दिनों पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर एक बड़ा बयान दिया था, जिसके बाद दुनिया में एक बार फिर खलबली मच गई थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस के साथ युद्ध की बात कही और यह भी कहा था कि पड़ोसी मुल्क रूस के साथ चौतरफा युद्ध की पूरी संभावना है, लेकिन वो इसके पक्ष में नहीं है। वो इसको किसी भी हाल में रोकना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उनको क्यों ना रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत या बैठक करनी पड़े। इतना ही नहीं, जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वास्तव में रूस के साथ एक चौतरफा युद्ध हो सकता है, तो इस पर वो थोड़ा सोचते हुए बोलते हैं कि मुझे लगता है ऐसा हो सकता है। ये सबसे बुरी चीज होगी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी संभावना है। बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष चल रहा है वो करीब करीब 7 सालों से चल रहा है और इसमें हजारों लोगों की मौत भी हो चुकी है और इन्हीं मौतों की वजह से इस युद्ध को अघोषित युद्ध के रूप में जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।